Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I am Shreyashi. So as most of you know, I recently traveled to Singapore. I went to Singapore in mid-July. जब से मैंने vlogs post किए हैं, काफ़ी लोग questions पूछ रहे हैं regarding traveling to Singapore. So I thought I will make a detailed video telling you all everything that you need to know about Singapore, about traveling to Singapore and Singapore. In this video, I'm going to cover your itinerary, best places to visit, my personal favorite places, and everything regarding your visa, your local travel. Okay, so without wasting any more of your time, let's get started with the video. So हमारा जो ट्रिप है वो 8 डेज का था. सो वी ट्रैवल टू सिंगापुर वाया सिंगापुर एयरलाइंस. दूसरी फ्लाइट्स भी जाती हैं सिंगापुर, बट सिंगापुर एयरलाइंस को एक्सपीरियंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई फ्लाइट. सो यू मस्ट ट्रैवल वाया द सेम फ्लाइट इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल टू सिंगापुर फ्रॉम इंडिया. नाउ शुरू से शुरू करते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज गेट योर टिकट्स डन. And once आपके tickets हो गए हैं, you start thinking about the visa, right? If you simply search on Google how to get a Singapore visa, आपको काफ़ी सारे options आएंगे. इनफैक्ट एक सिंगापुर की वेबसाइट भी है जो मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में. वीज़ा के कुछ impaneled providers हैं which is recommended by the government of Singapore. So आप उसके थ्रू देख सकते हैं लिस्ट कि कौन कौन से प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपको सिंगापुर का वीज़ा दिला सकते हैं. आई नो कि ये थोड़ा ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि आप उन प्रोवाइडर्स में से ही किसी को चूज़ करें. सो जब हमने वो एम्पैनल वेंडर्स में से सर्च किया, वी सॉ ऑल ऑफ ऑप्शंस लाइक SOTC, थॉमस कुक एट्सेट्रा. बट हमने जब उनको कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने बताया कि हम पूरा ट्रैवल पैकेज प्रोवाइड करते हैं बट वी डू नॉट प्रोवाइड ओनली वीज़ा. सो हमारे साथ ये इशू था. बट अगेन इफ़ यू लुक नियर बाय, काफ़ी सारे वीज़ा प्रोवाइडर्स होंगे जो कि आपको प्रॉमिस करेंगे दैट दे विल गेट यू द वीज़ा, बट इट्स ऑब्वियसली डिफिकल्ट टू ट्रस्ट. So then what I did is I reached out to my office. कॉर्पोरेट ट्रैवल का किसी न किसी कंपनी से टाई अप होता है. व्हेन आई रीच्ड आउट टू माय ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो पार्टनर हैं उसके थ्रू मैंने सोचा कि ये रिलायबल रहेगा सिंस वो ऑफिस में ही सारा डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग हुआ. तो मैंने उसके थ्रू फिर वीज़ा कराया. द कॉस्ट फॉर वीज़ा इज़ 3,000 पर पर्सन. ये एक एवरेज कॉस्ट है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है बट 3,000 इज़ द एवरेज कॉस्ट. फिर वीज़ा के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं लाइक पासपोर्ट, योर लेटेस्ट पिक्चर एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सो वंस यू सबमिट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, 2 to 3 डेज में आपका जो वीज़ा है वो बन के आ जाएगा आपके पास. योर टिकट्स कैन बी बुक्ड विदाउट वीज़ा, सो कुछ डिपेंडेंसी नहीं है, तो आप टिकट्स पहले करा के वीज़ा बाद में भी करवा सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैक्सीन रिक्वायरमेंट्स कि वैक्सीन की क्या रिक्वायरमेंट है. सिंगापुर में जाने के लिए आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए. बूस्टर डोज एज सच कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, बट हमने जाने से पहले बूस्टर डोज भी लगवा लिया था जस्ट इन केस, बिकॉज यू नो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने डोज लगवा लिया था. सिंगापुर में ये रूल है कि अगर आप वहाँ पे 30 डेज से ज़्यादा दिन रुक रहे हैं तो आपको सिंगापुर में भी एक बूस्टर डोज लेना पड़ेगा. One more thing, you have to download the international format of COVID certificate from a website. I will try to find the link and put it in description section. So उस वेबसाइट पे जाके आपको अपना इंटरनेशनल फॉर्मेट में कोविड सर्टिफिकेट चाहिए and that will also be required during your visa process. So सिंगापुर पहुंचने से पहले ये सारी चीज़ें आपको करनी है. Now let's talk about the things that you need to do after reaching Singapore. That is your itinerary. So सबसे पहले जब आप सिंगापुर पहुंचते हैं, you need 2 things immediately. Number 1 is your SIM card and the second is your travel card. सिंगापुर में आपको सिंगटेल ब्रांड का सिम कार्ड मिलता है. इट्स लाइक द एयरटेल ऑफ सिंगापुर. सो उसका आप सिम कार्ड ले लीजिए. वी वर 2 of us, सो हमने एक लिया था एंड हॉटस्पॉट से काम चल जाता है, सो हमने एक ही लिया था. उसका जो कॉस्ट था वो 800 था इन इंडियन रुपीज़ एंड उसमें आपको 100 GB डेटा मिलता है. देन द सेकेंड थिंग यू नीड इज़ योर ट्रैवल कार्ड. सो ट्रैवल कार्ड हमने एयरपोर्ट से लिया था बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप एयरपोर्ट से ही ले. यू कैन टेक इट फ्रॉम एनी MRT स्टेशन, दैट इज़ एनी मेट्रो स्टेशन, एंड वो आपको सही रेट में मिल जाएगा. सो ट्रैवल कार्ड जो है आपका आपको $10 का मिलेगा. उसमें $5 डिपॉजिट होता है एंड द रिमेनिंग अमाउंट यू कैन यूज इट एंड उस पर आप टॉपअप करा सकते हैं एज एंड व्हेन यू नीड. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू डू आफ्टर अराइविंग एट द सिंगापुर एयरपोर्ट, दैट इज चांगी एयरपोर्ट. चांगी एयरपोर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड. सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं चांगी एयरपोर्ट पे करने के लिए एंड बहुत लोग जो है लेओवर के टाइम में भी चांगी एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं. इट ऑफर्स यू अ वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू ओवर देयर. द बेस्ट अट्रैक्शन ऑफ चांगी एयरपोर्ट इज द ज्वेल. ज्वेल में आपके रिटेल एंड एंटरटेनमेंट आउटलेट्स हैं जो 24/7 खुले रहते हैं. देन देयर इज द रेन वॉर्टेक्स विच इज़ द लार्जेस्ट इंडोर वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, which is very beautiful. Then there are a lot of nature themed parks, a lot of luxury brands. Then again there is Butterfly Garden that you can check out.
बटरफ्लाई गार्डन T3 पे है एंड देयर आर 40 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई इन द बटरफ्लाई गार्डन। अनफॉर्चुनेटली हमें टाइम नहीं मिला तो हम नहीं जा पाए। तो वहाँ पे जो है बटरफ्लाइज के ब्रीडिंग एंड फीडिंग सेशंस चलते हैं। Then you have things like Enchanted Garden, Sunflower Garden, Cactus Garden. So you can go to all these amusement parks and you can also shop a lot at the Changi Airport. We reached very early morning around 7-8 AM. हमारा जो होटल है उसका चेक इन आई थिंक 1 PM था। तो हमने स्टार्टिंग का टाइम डिसाइड किया था कि हम उतने टाइम तक एयरपोर्ट पे ही स्पेंड करेंगे। एंड सिंस चांगी एयरपोर्ट इज सो ब्यूटीफुल एंड इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो उतना टाइम भी कम ही पड़ा हमें एक्सप्लोर करने के लिए, बट वी ट्राई टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो डे 1 का हमने मॉर्निंग पार्ट जो है चांगी एयरपोर्ट को एक्सप्लोर किया एंड देन वी हेडेड टू आवर होटल। सो एयरपोर्ट पे आपका मेट्रो स्टेशन है जो कि डायरेक्टली आपको एयरपोर्ट से ही मिल जाता है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, इट्स राइट ओवर देयर। हम सोच रहे थे वेदर टू टेक अ कैब और द मेट्रो टू ट्रैवल टू आवर होटल, बट हमने नोटिस किया कि हमारा जो होटल है इट वॉज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड रूट। सो हमने डिसाइड किया कि इसी बहाने मेट्रो भी एक्सप्लोर हो जाएगा, सो लेट्स यूज द मेट्रो टू ट्रैवल टू आवर होटल। सो हम मेट्रो से गए। वंस वी चेक्ड इन टू आवर होटल वी रेस्टेड फॉर द एंटायर डे आफ्टर दैट एंड शाम में हम निकले दोबारा टू एक्सप्लोर सिंगापुर। सो डे 1 पे इवनिंग में हमने कवर किया बुजी स्ट्रीट, हाजी लेन एंड अरब स्ट्रीट। सो ऑल दी स्ट्रीट्स आर बेसिकली काफ़ी सारे कैफ़ेज एंड रेस्टोरेंट्स हैं। काफ़ी कूल वाइब लगी मुझे, काफ़ी अच्छा म्यूजिक बजता रहता है एंड देयर इज़ अ लेन वेयर यू कैन ईट एंड जस्ट हैव अ गुड टाइम बेसिकली। ये मुझे बहुत कुछ हौज खास विलेज ऑफ दिल्ली जैसा लगा, जो कि मैंने अपने व्लॉग में भी मेंशन किया है। इट वाज अ गुड चिल वाइब ओवर देयर। सो इफ यू आर लुकिंग टू गेट अ लिटिल बिट फील ऑफ सिंगापुर, तो यू कैन गो देयर ऑन डे 1। सो सिंस डे 1 पे हमारे पास हाफ ही डे था, तो हमने सोचा ये तीनों स्ट्रीट्स हम डे 1 पे कवर कर लेंगे। सो इफ यू हैव सिमिलर टाइमलाइन लाइक अस देन यू कैन फॉलो द सेम आइटनरी दैट वी डिड। हमारा 8 डेज का था, सो हमारे पास काफ़ी टाइम था काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, तो हमने थोड़ा आराम से किया सब कुछ। बट इफ़ यू हैव 5 days ऑल्सो यू कैन कवर सिंगापुर वेरी इजीली, क्योंकि सिंगापुर में एक्चुअली इतना ज़्यादा भी कुछ नहीं है जो कि यू विल नॉट बी एबल टू कवर इन 5 days। सो 5 days इज आइडली इनफ टू कवर सिंगापुर एंटायरली। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डे 2। डे 2 पे हमने एक्चुअली हमारा आइटनरी कुछ और था, बट देन ऑन डे 1 हमें पता चला कि देयर इज़ अ मॉल कॉल्ड IMM मॉल which is International Merchandising Mart Mall। तो वहाँ पे more than 90 factory outlet stores है of all the brands। हमें curiosity हुई, let's go and visit that mall and let's see कि अगर कुछ हमें reasonable rates में मिल जाए तो हमने first half second day का पूरा उसके लिए रखा। We went to IMM Mall and वहाँ पे we did a lot of shopping। If you have watched my vlog, you know what I have shopped, and if you have not watched my vlog, please go and watch the vlog. It's really nice. I'll put the link over here. सो आफ्टर कवरिंग IMM मॉल हमने सेकेंड हाफ रखा था गार्डन्स बाय द बे के लिए। नाउ गार्डन्स बाय द बे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइक OCBC स्काईवे, सुपर ट्री ग्रोव, फॉरेस्ट गार्डन, देन देयर इज फ्लावर डोम, देयर इज ऑर्किड हेवन, देन रात में देयर इज दिस लाइट शो। गार्डन्स बाय द बे इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस, बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है एंड आई थिंक जो भी सिंगापुर जाता है वहाँ पे तो जाता ही है। सो वी केप्ट इट फॉर डे 2 एंड यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग इफ़ यू हैव अ 8 day आइटनरी इन माइंड। सो ये जो सुपर ट्री ग्रोव है उसकी फ़ोटो आपने ज़रूर देखी होगी, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। तो हमने पहले OCBC स्काईवे किया विच आई रिमेंबर वो था $10 ईच का एंड उसमें आपको 15 मिनट्स का एक ट्री से दूसरे ट्री तक स्काईवे पे जाने का बेसिकली जाने मिलता है एंड इट्स वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। वहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। सो उसके बाद हम गए थे क्लाउड फॉरेस्ट। सो क्लाउड फॉरेस्ट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंडोर वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छा था, काफ़ी ग्रीन मैन मेड वाटरफॉल बनाया हुआ था। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गो देयर, ऑल्दो मैं अपने रिकमेंडेशंस एंड में बताऊंगी, बट ऑन द वे ऑल्सो आई विल टेल यू कि यहाँ पे ज़रूर जाना। सो वहाँ पे हमने कॉमन टिकट लिया था जो आई थिंक 3 चीज़ों का साथ में टिकट मिलता है, वो हमने ऑन द स्पॉट ही बुक किया था। नाउ काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने टूरिस्ट अट्रैक्शंस के टिकट्स कैसे बुक किए थे। सो यू हैव 2 ऑप्शंस, आइदर यू कैन बुक इट ऑन द स्पॉट लाइक वो अट्रैक्शन पे जाके ही यू कैन बुक, और यू कैन बुक इट ऑनलाइन। ऑनलाइन बुक करने के लिए देयर इज दिस ऐप कॉल्ड ग्रैब। सो इफ यू आर गोइंग टू सिंगापुर मेक श्योर यू इंस्टॉल दैट ऐप ऑन योर फोन because it is the super app, it is the master app।
उसमें आप देख सकते हैं सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस की क्या क्या है सिंगापुर में, एंड हर कुछ की टाइमिंग्स, रेट्स, एवरीथिंग इज देयर. यू कैन बुक टैक्सी वाया दैट ऐप. यू कैन लुक एट द रेस्टोरेंट्स. बेसिकली जो भी कुछ अट्रैक्शंस हैं आप देख सकते हैं उस ऐप पे, एंड बुक भी कर सकते हैं. सिंस वी वेंट इन एन ऑफ सीजन काइंड ऑफ टाइम, तो हमारे टाइम में इतना ट्रैफिक नहीं था, इतनी भीड़ नहीं थी, ज़्यादा लोग नहीं थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स हमने ऑन द स्पॉट ही बुक की थी. बट आई वुड रिकमेंड यू बुक वाया द ऐप बिफोर हैंड, सो दैट वहाँ पे आपको हैसल ना हो. हमें कुछ भी हैसल नहीं हुआ था बिकॉज हमारे टाइम में ज़्यादा लोग नहीं थे. इफ़ यू आर गोइंग ड्यूरिंग द सीजन देन आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू हैव दैट ऐप ऑन योर फोन एंड यू गेट द टिकट्स बिफोर हैंड. देन आफ्टर दैट वी वेंट टू ऑर्किड हेवन, जो है छोटा सा एरिया है बट तरह तरह के ऑर्किड्स हैं वहाँ पे. देन फ्लावर डोम भी काफ़ी प्रिटी है, वहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन है रियल फ्लावर्स का एंड रियल प्लांट्स का. रात में देयर इज दिस फ्री लाइट शो, तो वो जो है 15 मिनट का लाइट शो होता है सुपर ट्री ग्रोव पे. ये लाइट शो की टाइमिंग्स होती है 7:45 to 8 एंड देन 8:45 to 9. हमने जो है 7:45 to 8 देखा था शो. इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू द सेम देन मेक श्योर यू रीच देयर बाय 7:30 PM. तो वहाँ पे जाके आप बैठ जाइए बिकॉज सब लोग वहाँ पे कलेक्ट होने लगते हैं एज वो टाइम आने वाला होता है. फिर हमने 15 मिनट का वो शो देखा and then I think we came back to the hotel. Yeah, that was the end of our day 2. So we were quite tired by the end of the day, and also we were using metro on day 1 and 2. So metro में क्या होता है, कनेक्टिविटी थोड़ी आपको चेंज कर करके ऐसे ट्रैवल करना होता है. लाइक इफ़ यू हैव ट्रैवल्ड इन दिल्ली मेट्रो यू नो कि ब्लू लाइन येलो लाइन वैसे करके, so you have to change lines and travel. Okay, so I was just editing this video and I have couple of points to add. Number 1 is about the transport. So transport के बारे में I forgot to mention that हमने first 2 days पे मेट्रो से ट्रैवल किया था एंड फ्रॉम 3rd day onwards हमने बस से ट्रैवल किया था. हमने बस से ट्रैवल किया था बिकॉज ऑफ 2 reasons. नंबर 1 इज़ दैट उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी थी. हम जहाँ पे रुके थे अपने फ्रेंड के घर पे वहाँ से काफ़ी पास था हमारा बस स्टॉप. एंड द सेकेंड थिंग इज बस से ट्रैवल करने में सिटी व्यू भी आता है, लाइक वी कैन लुक एट द सिटी वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस. सो वी फाउंड दैट टू बी बेटर ओवरऑल. एंड ऑल्सो अनदर रीजन वॉज दैट इतना साफ सुथरा था सब कुछ. एवरीथिंग वॉज सो क्लीन एंड नाइस एंड सो कन्वीनियंट. बस में टैप इन टैप आउट सिस्टम था. यू जस्ट यूज योर ट्रैवल कार्ड दैट यू हैव वाइल एंटरिंग द बस एंड वाइल एग्जिटिंग द बस. So I would definitely recommend you to travel by bus. So the second thing that I wanted to talk about was how to look at the routes when you are traveling locally in Singapore. कि आपको routes कैसे पता चलेंगे कि कौन सा बस लेना है, कहाँ से लेना है. So इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है. Open your Google Maps. आप स्टार्ट और एंड डेस्टिनेशन डाल के बस का ऑप्शन सेलेक्ट करिए. You will see the exact bus numbers एंड वो कब आने वाली है, कितनी देर में आने वाली है, सारी डिटेल्स आपको गूगल मैप पे दिख जाएंगे. सो यू डू नॉट नीड टू रिलाई ऑन एनी अदर ऐप बिकॉज गूगल मैप इज द थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर. जस्ट वांटेड टू quickly add those couple of points here. Now on day 3 हम लोग सबसे पहले गए थे मर्लायन पार्क. Now मर्लायन पार्क is a must to visit park if you are in Singapore. It is called मर्लायन because इसके जो half body है वो मरमेड की होती है, the lower body, and जो upper half body होती है वो लायन की होती है. It's like सिंगापुर का एक major spot है. हर major spot से ये spot ज़रूर दिखता है. तो मर्लायन पार्क पे जाना फ्री है, सो यू मस्ट विजिट देयर. देन वहीं पे है हेलिक्स ब्रिज, जो कि हमने दूर से देखा था. हम वहाँ पे जा नहीं पाए थे ब्रिज पे, ऐसा हेलिक्स शेप में है एंड इट्स वेरी नाइस. देन वहीं पे उसी एरिया में देयर इज़ दिस आर्ट साइंस म्यूजियम विच इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड. कहीं भी आप कोई भी टूरिस्ट अट्रैक्शन पे जा रहे हैं सिंगापुर पे, तो मैं एक टिप देना चाहूँगी आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट. व्हेन यू आर गोइंग टू बुक टिकट्स देयर, वहाँ पे डिस्काउंट के लिए ज़रूर पूछना. तो हमने ऐसे रैंडमली पूछ लिया था कि आपके पास कोई डिस्काउंट है क्या. सो काफ़ी जगह पे क्या होता है, अगर आप उनका ऐप इंस्टॉल करो तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं. लाइक आई रिमेंबर हमारा $42 से $29 हो गया था, विच वॉज अमेजिंग. सो हम आर्ट साइंस म्यूजियम गए एंड उसके बाद हमारा एजेंडा था कि हम मरीना बे सैंड्स जाएंगे. तो मरीना बे सैंड्स का भी आपने इमेज बहुत जगह देखा होगा. इट्स लाइक वन ऑफ द मेजर थिंग्स इन सिंगापुर. 57 फ्लोर्स का ये टावर्स हैं एंड हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट नाइट हो गया था जब हम लोग पहुंचे थे. एंड नाइट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस. इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट. यू मस्ट नॉट मिस बिकॉज वहाँ से जो व्यू आता है रात में, इट्स माइंड ब्लोइंग. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. तो मरीना बे सैंड्स के ग्राउंड फ्लोर पे देयर इज़ मरीना बे लिंक मॉल एंड देयर इज़ ऑल्सो दिस ह्यूज कसिनो दैट वी वेंट टू. हम बस देखने के लिए गए थे कि इतने बड़े कसिनो कैसे होता है यहाँ का कसिनो. इट वॉज सो ह्यूज.
लाइक वो भी आप जाके देख सकते हैं एक बार ऐसे टाइम पास के लिए, तो हम भी चले गए थे। तो नीचे का एरिया सिंस मॉल एंड ऑल है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस ऑब्जर्वेशन डेक में जाने का यू हैव टू पे सम कॉस्ट दैट यू कैन चेक ऑन द ऐप कॉल्ड ग्रैब। सो उसके बाद रात हो गई थी बट हमें लगा लेट्स कवर वन मोर थिंग, सो वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड क्लार्क की। क्लार्क की इज़ ऑल्सो अनदर मस्ट विजिट प्लेस ऑफ सिंगापुर। तो वो बेसिकली एक एरिया है जो कि सिंगापुर रिवर को सराउंड करता है। दोनों साइड्स में काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, बहुत अच्छा वाइब है उस एरिया का। एंड हम लोग रात में गए थे तो काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग बेसिकली डिनर के लिए गए थे क्योंकि हमारे फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया था वहाँ पे कैफ़ेज़ बहुत अच्छे हैं, सो यू मस्ट गो एंड हैव फूड देयर। तो हमने सुना था इस कैफ़े के बारे में कॉल्ड कैफ़े इगुआना, तो हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे हमने अपना डिनर किया। सो दैट इज़ हाउ वी एंडेड आवर डे 3। नाउ कमिंग टू डे 4। Now we started our day 4 by going to Chinatown. Again, very nice place. Like वहाँ पे authentic आपको food चाहिए तो आप वहाँ पे taste कर सकते हैं. There are a lot of nice cafes as well. You can buy souvenirs and these small things. Chinatown में Chinese items and so Chinatown में हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया एंड हमने ये सब एक्सप्लोर किया, सोविनर्स लिए एंड टाइम पास किया, थोड़ा घूमे फिरे. इट इज़ अगेन अ मस्ट विजिट प्लेस. तो उसके बाद जब शाम हो गई देन वी थॉट कि लेट्स गो टू सिंगापुर रिवर. इफ़ यू रिमेंबर हम एक दिन पहले भी सिंगापुर रिवर के पास वो क्लार्क की एरिया में गए थे. अगेन वी वेंट टू क्लार्क की. बेसिकली वहाँ पे हम सिंगापुर रिवर के पर्पज़ से गए थे इस बार. सिंगापुर रिवर पे एक क्रूज़ चलता है कॉल्ड सिंगापुर रिवर क्रूज़. उसका भी टिकट यू कैन बाय ऑन द स्पॉट. हमने ऑन द स्पॉट लिया था. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जब हम पहुँचे थे इट वॉज ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला था बट हुआ नहीं था. तो हमने वो लाइट वाला व्यू भी लिया, लाइक दिन वाला व्यू आया हमें वहाँ से. एंड वाइल वी वर ऑन द क्रूज़ सनसेट हुआ. इतना अच्छा था वो व्यू एंड हमने वहाँ पे मतलब सनसेट होते हुए देखा वाइल वी वर ऑन द क्रूज़. फिर जो नाइट व्यू है वो भी आया बिकॉज सब लिट हो गया था. सिंगापुर के सारी बिल्डिंग्स वर लिट अप एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट while we were sailing on that beautiful Singapore river. If you're curious, you must check out my vlog of that day. हमने आइटनरी तो ज़रूर बनाई थी बट ऑन द स्पॉट भी हमने चेंजेस किए. तो हमारा सिंगापुर रिवर के बाद ऐसा कुछ प्लान नहीं था बट वाइल वी वर ऑन द रिवर हमने सोचा कि वाई नॉट कवर वन मोर प्लेस. तो उसके बाद हमने सोचा लेट्स गो टू लिटिल इंडिया. लिटिल इंडिया एज द नेम सजेस्ट इज़ लाइक अ लिटिल इंडिया. बेसिकली मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं इंडिया में ही आ गई हूँ. वहाँ पे लोग सारे इंडियन, शॉप्स सारे इंडियन, शॉपकीपर सारे इंडियंस, वहाँ पे टेम्पल्स थे इंडियन, लाइक फुल ऑन वाइब थी इंडियन वाली एंड अच्छा था काफ़ी. दिस वॉज आवर डे 4. ओके, सो वी वर ऑलरेडी मिसिंग इंडियन फूड. तो हमने उस हिसाब से सोचा कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू गो to Little India and have some nice Indian food. So we went to this restaurant. I'll mention the name here. I'm forgetting it right now. So we went to this restaurant and had some amazing Indian food. It was a Punjabi restaurant. That is how we ended our day 4. Now let's move on to day 5. Day 5 and day 6 पे हमने सेंटोसा आइलैंड कवर किया. Now by this time we were a bit tired, you know. 4 days हमने पूरा पैक्ड रखा था. सुबह निकलते थे, लेट नाइट आते थे. तो हमने ये 5 और 6 थोड़ा हमने सोचा कि थोड़ा सा लाइट करते हैं. तो हमारा एनीवे प्लान था कि सेंटोसा आइलैंड 2 दिन में कवर करेंगे. एक दिन आपको पूरा यूनिवर्सल स्टूडियोज कवर करने के लिए लगेगा एंड दूसरा दिन आपको बाकी सारी एडवेंचर वाली चीज़ें वहाँ पे कवर करने के लिए लगेगा. सो डे 1 में वी गेव एंटायर टाइम टू यूनिवर्सल स्टूडियोज़. अगेन यूनिवर्सल स्टूडियोज़ तो जाना ही है अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं. तो वन रिकमेंडेशन आई हैव, इफ़ यू आर गोइंग टू यूनिवर्सल स्टूडियोज़, स्पेशली अगर आप जब सीज़न है तब जा रहे हैं, जब ज़्यादा भीड़ है तब जा रहे हैं, मेक श्योर यू बाय द एक्सप्रेस पास इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू द राइड्स. सो 2 लाइन्स होती हैं हर राइड के लिए. वन इज़ द नॉर्मल लाइन एंड वन इज़ द एक्सप्रेस लाइन. तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि इतनी लंबी लाइन होगी, तो हमने नॉर्मल वाला टिकट लिया था एंड द लाइन वॉज सो लॉन्ग कि वेटिंग में ही बहुत सारा टाइम जा रहा था. तो हम ज़्यादा राइड्स नहीं कर पाए. अगर हमारे पास एक्सप्रेस वाली टिकट होती तो हम शायद ज़्यादा राइड्स कवर कर पाते. सेंटोसा आइलैंड पहुंचने के लिए एक फ्री ट्रेन है जो जाती है. सो उस स्टेशन से सेंटोसा आइलैंड तक आपको फ्री ट्रेन में जाना होता है, which is quite nice of Singapore to give us that free ticket. And while you are going to Sentosa Island, view भी काफ़ी अच्छा होता है. I think it's a monorail, so that is how you reach Sentosa Island. So day 1 पे हमने Universal Studios पूरा कवर किया. Although पूरा कवर नहीं हो पाया, तो एक दिन में जितना भी हो पाया हमने किया, but definitely we were tired by the end of the day. So हमने वहाँ पे 3 राइड्स की. First was Transformers, which was highly recommended by our friends and it is a must do ride. ज़रूर जाना वहाँ पे if you're going to Universal Studios.
सेकेंड इज़ बैटल स्टार गैलेक्टिका। ये जो है रोलर कोस्टर है, एंड मैंने अपनी लाइफ में कभी भी रोलर कोस्टर नहीं किया था, तो मुझे बहुत शौक था रोलर कोस्टर करने का। बट आफ्टर आई डिड इट, I was regretting my decision because I almost died on that ride. It was so damn scary. I'm never gonna do a roller coaster again, man. It was very scary. But if you're a fan of roller coaster rides, then you can definitely go to Battlestar Galactica. वो I think सबसे बड़ा वाला roller coaster था वहाँ पे, मुझे हमेशा से शौक था, but not anymore. And then we did this ride called Revenge of the Mummy, which is also very nice ride. Like this was the best ride. मुझे ये best लगा out of the three. It was neither too tough nor too easy, and there was a lot of viewing experience. So if you are going to Singapore, make sure you check out these rides for sure. Except Battlestar Galactica, I'm not very sure you like it, but you never know. So हम लोग सेंटोसा आइलैंड पे उतर गए, ये सब कर रहे थे. बट इफ़ यू गो टू वन मोर स्टॉप अहेड यू विल गो टू द बीच. सो हमने बीच कवर नहीं किया. इट इज़ अ मैन मेड बीच, सो हमने सोचा वी ऑलरेडी लिव इन मुंबई, सो वी वर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ द बीच. सो आफ्टर डूइंग ऑल द राइड्स एंड एवरीथिंग वी केम बैक होम. नाउ कमिंग टू डे 6 पे हम फिर से चले गए सेंटोसा आइलैंड. यूनिवर्सल स्टूडियोज हमारा कवर हो गया था, बट अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सल स्टूडियोज ऑल्सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन सेंटोसा आइलैंड. नंबर 1 इज द SEA aquarium that I absolutely loved. मैं कभी aquarium भी नहीं गई थी लाइफ में, so it was a very nice experience for me. I really liked it. Then you have Madame Tussauds Museum, which we did not go to. We did not find it very interesting. Then you have SG Cable Car, which is Singapore Cable Car. तो ये अभी under maintenance था, that's why we couldn't go there. Otherwise, it's a very nice cable car. It is a 30 minutes ride, but it was under maintenance, so we could not do it. Then there is this Skyline Luge, but मैंने रोलर कोस्टर पे अपना नेक स्पेंड कर लिया था, सो आई डिडंट गो टू दिस वन आइदर. एंड देन आफ्टर दैट हमें थोड़ा और शॉपिंग करने का मन था, सो वी वेंट टू IMM मॉल अगेन. आफ्टर दैट हम अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा स्ट्रोल पे निकले थे. सो हमने रात में काफ़ी अच्छा वॉक लिया वहाँ पे, एंड हमने देखा सारे बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल एरियाज एंड very lavish bungalows and stuff, so it was quite nice to see that side of Singapore as well. Alright, so that is how we ended our day 6. Now coming to day 7. Day 7 पे हमने बहुत ही लाइट रखा था because we were like almost done with Singapore. हमें लगा कि अब हो गया, जो भी हो गया, जो नहीं हुआ let's leave it. So day 7 पे we went out with our friends. हमने मूवी देखी, हमने थॉर मूवी देखी. After that we went to Iron Orchard Mall. Iron Orchard Mall का reputation है कि वो एशिया का one of the largest malls है, one of the biggest mega malls of Asia. काफ़ी अच्छे high end brands थे. हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, थोड़ा टाइम पास किया, एंड फिर हम वहाँ पे ऑर्चर्ड रोड मार्केट स्क्वायर पे वॉक किया. ऑर्चर्ड रोड इज़ अगेन वेरी फेमस फॉर शॉपिंग. वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स के बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़े बड़े. बहुत अच्छा लगता है उस रोड पे वॉक करना. यू नेम द ब्रांड्स एंड यू हैव इट, लाइक लुई विटॉन एंड ऑल के बहुत बड़े बड़े शोरूम्स थे. बहुत लाइक दैट रोड इटसेल्फ वाज सो लाइक लग्जरी. एंड ऑल्सो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स एंड बेसिकली रेस्टोरेंट्स एंड शॉपिंग एरियाज़ के लिए फेमस है वो ऑर्चर्ड रोड. सो जो भी सिंगापुर जाता है अगेन ऑर्चर्ड रोड ज़रूर जाता है. सो आप भी ज़रूर जाइएगा इफ़ यू आर विजिटिंग सिंगापुर. ऑल राइट, सो दैट इज़ हाउ वी एंडेड आवर डे 7. हमने बहुत लाइट रखा था डे 7 को. काफ़ी लेट निकले थे एंड देन टाइम पास करके वापस आ गए थे शाम रात तक, बिकॉज नेक्स्ट डे वी हैड आवर फ्लाइट बैक टू इंडिया. नेक्स्ट डे का हमने आइटनरी कुछ भी नहीं रखा था. आवर आइटनरी वॉज ओनली चांगी एयरपोर्ट. सो हमने सोचा था कि चांगी एयरपोर्ट पे जो चीज़ें हमारी रह गई हैं, बच गई हैं, वो कवर कर लेंगे. बट अल्टीमेटली हमें इतना लेट हो गया था कि हम ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाए, बस शॉपिंग कर पाए. एंड शॉपिंग के इतने सारे ऑप्शंस हैं एयरपोर्ट पे कि आई जस्ट गॉट स्वेड अवे एंड वी थॉट कि लेट्स शॉप, छोड़ो सब कुछ बाकी. सो हमने शॉपिंग की एंड देन वी हेडेड बैक टू बॉम्बे. नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट शॉपिंग इन सिंगापुर. So if you are shopping non-consumable items in Singapore and उसका जो value है वो 100 सिंगापुर डॉलर से ज़्यादा है, then you can get a refund of the GST that you have paid while shopping. So हमारी शॉपिंग में $100 से ऊपर का बिल आया था एक जगह. So उन्होंने हमसे हमारा पासपोर्ट मांगा. So we gave them our passport and they gave us a GST receipt which we had to show it at the airport to get the refund. वन मोर फैक्ट अबाउट गेटिंग योर GST रिफ़ंड. GST रिफ़ंड हमें पता था कि मिलता है, बट हमें एक चीज़ नहीं पता थी,
वो ये है कि आपको वो प्रोडक्ट भी दिखाना पड़ता है वाइल टेकिंग रिफंड। एंड सिंगापुर में एयरपोर्ट ऐसा था कि एंट्री पे ही बैगेज चेक इन का वो काउंटर्स थे बहुत सारे, तो हमने बैगेज चेक इन में दे दिया था अपना। आफ्टर दैट वी वेंट टू दिस प्लेस जहाँ पे GST रिफंड हो रहा था। एवरीबडी वॉज शोइंग द थिंग्स दैट दे हैव शॉप्ड फॉर टू गेट द रिफंड, बट हमारे पास प्रोडक्ट हमारा जा चुका था चेक इन में, सो वी डिड नॉट हैव द प्रोडक्ट। वी रिक्वेस्टेड दैट लेडी एंड थैंकफुली शी अग्रीड एंड शी टोल्ड कि ओके सिंस इट्स योर फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग यू द रिफंड बट मेक श्योर यू हैव द प्रोडक्ट विद यू फ्रॉम नेक्स्ट time onwards. So that's why I'm warning you, if you are shopping anything above $100, 100 Singapore dollars, first of all make sure you take the receipt from the store. सारे अच्छे ब्रांड्स के पास होता है, they all are partner stores, so उनके पास GST receipt they'll give it to you once you shop from them, and वो receipt आपको दिखाना होता है at the airport along with the product to get the refund. So वो आपको बिल दे देंगे एंड कुछ दिन के बाद आपका रिफंड आ जाएगा। Alright, so that was our very elaborate 8-day Singapore itinerary and Mumbai to Singapore or India to Singapore trip experience. Now I will tell you few of my favorite locations that you must go if you are traveling to Singapore and the things that we missed that you must go to if you have time. Now the first thing that you must do in Singapore is Gardens by the Bay. वहाँ पे तो ज़रूर जाना because it's very nice. Now when I say Gardens by the Bay, I mean everything inside it, like that is Super Tree Grove, Flower Dome, Cloud Forest, Orchid Heaven, everything. The second place is you must go to that Merlion Park वाला area. वो भी काफ़ी अच्छा है and again it is very symbolic. Merlion Park के पास there is this Art Science Museum that is again recommended. वो भी थोड़ा different experience था, काफ़ी अच्छा था. Then you must go to Marina Bay Sands, again a symbol of Singapore and you must visit there. And ऊपर से top से 57th floor से view is amazing, mesmerizing. देन क्लार्की एरिया भी ज़रूर जाना, वो एरिया जहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं क्योंकि काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस मिलते हैं वहाँ पे, वेज एंड नॉन वेज बोथ. सो अगेन वेरी नाइस. आई वुड से यू मस्ट डू सिंगापुर रिवर क्रूज बिकॉज मुझे काफ़ी पसंद आया. इट गिव्स यू द एंटायर व्यू ऑफ सिंगापुर एंड ऑल द मेजर थिंग्स दैट यू कैन सी इन सिंगापुर. देन सिंगापुर फ्लायर इज़ अनदर थिंग दैट यू कैन डू, बट हमें थोड़ा वो रीजनेबल नहीं लगा. It's expensive. Singapore Flyer के अंदर it's like a restaurant, so each box is like a restaurant, like you can have food inside it but it's chargeable and you have both the options, so you can either opt for with food or without food. But वो थोड़ा सा expensive लगा हमें and it was not worth it because Marina Bay Sands से हमें already वही view आता है जो हमें Singapore Flyer से आता. So we didn't go there, but you can go there if you like. Then the next thing you must do is Chinatown. Chinatown again बहुत अच्छा था and आपको souvenirs लेने हैं अपने friends and family के लिए. Then you must go there. या खुद के लिए भी कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें लेनी है. वहाँ पे कैफ़ेज़ भी काफ़ी अच्छे थे तो वो भी ज़रूर जाना. Then Little India you can go if you want. Sentosa Island तो you must go because Universal Studios, museum, everything was very nice there. Then you must go to Orchard Road or Iron Orchard Mall because that is again very different experience that you get from India. तो वहाँ पे you must go. Now few things we missed that you must do is Jurong Bird Park. तो वो कुछ reasons की वजह से हम नहीं कर पाए थे. Then Night Safari भी हम नहीं कर पाए थे but it's also again very nice experience जैसा सुनने में आया है लोगों से. Then Dolphin Island भी अच्छा है but again very expensive and बस 15 minutes का था तो did not seem worth it. Then Mustafa Center भी काफ़ी फेमस है वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं apparently. Little India के अंदर है but हम वो नहीं कर पाए for some reasons. Alright, so that was all the things that you can cover in Singapore, that we covered in Singapore, and few things that we didn't cover but you can cover in Singapore. So that was my recommendations plus my itinerary explained for 8 days. तो हमने $1,400 पर हेड कैरी किया था कैश में, लाइक हम इंडिया से ही ले गए थे बिकॉज वी डू नॉट वांट टू डू अ लॉट ऑफ कार्ड ट्रांजैक्शंस बिकॉज उस पर चार्ज लगता है ऑन एवरी ट्रांजैक्शन दैट यू डू. तो इट्स बेटर टू कैरी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश. $1,000 तो मिनिमम कैरी करके जाना बिकॉज उतना तो खर्च हो ही जाएगा. सो हमारा कैश के ऊपर से भी काफ़ी हो ही गया था, कॉस्ट लग गया था, कहीं ना कहीं कार्ड ट्रांजैक्शंस हो गए थे. ऑलराइट, सो माई कैमरा बैटरी डाइड सो आई एम गोइंग टू कवर द रेस्ट ऑफ द वीडियो ऑन माई फोन. सो वेयर वॉज आई? हाँ, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट माई एक्सपेंस. सो हमारा जो टोटल एक्सपेंस आया पूरे ट्रिप का दैट वाज 1.5 lakhs. दैट इज़ फॉर 2 people. 1 person के लिए 75,000 per head and this excludes the shopping part. This is quite reasonable also because हमने होटल स्टे पूरे 8 days का नहीं लिया था.
एज आई टोल्ड यू कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी रुके थे. सो इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ बजट, यू कैन डेफिनेटली कवर सिंगापुर. एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ 5 day और 3 day ट्रिप, देन डेफिनेटली इट विल बी चीपर फॉर यू. एंड अगर आप शॉपिंग नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली इतने में आपका हो जाएगा. सो दैट्स इट अबाउट सिंगापुर. आई गेस दैट वॉज एवरीथिंग दैट आई हैड टू से अबाउट सिंगापुर. Still, if I have missed out on any point, please mention them in the comment section below and I will try to cover that for you. On that note, I will end this video here. I hope you liked it. I hope it was useful to you. And if you did, please make sure to hit a like on this video. Also share it with your friends and family and whoever is looking to travel to Singapore. And if you have not subscribed to my channel yet, please make sure you do. And also, while subscribing, please make sure to hit that bell icon so that you will know when I put up my next video. And I will see you again in my next one. Till then, bye.